यस स्टूडेंट्स, हम पहले करने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर्स। मींस कनकेव मिरर अगर हमारे पास हो, कनकेव मिरर क्या है? केव जैसा, बल्जिंग आउटवर्ड्स। अगर कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे और किस तरह की इमेज आएगी वो हमने करना है। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है फॉर कनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। वीडियोस फिर बंद हो गए हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी से दूर रखा जाता है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोबारा ड्रॉ कर लो। तो इमेज कहां पे और कैसी बनती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ड्रॉ करो। दिस इज कनकेव मिरर। गॉट इट? मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। वीडियोस ऑन रखो ताकि मैं देखूं आप कर क्या रहे हो, प्लीज। चलिए, अब कनकेव मिरर का सबसे पहले हमने पोल फाइंड करना है। पोल क्या है? मिडल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज पोल। अब इसके दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एंड दिस विल बी द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके आकृति, क्लियर है? अब उसका क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर, कर्वेचर से दूर। तो लो जी, मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी। कनव आर यू सीइंग? कनव देख रहे हो बेटा? चलिए, अब जो लाइट है वो कैसे फॉल करेगी? वन रे विल गो हेयर, हमने बना दी। गॉट इट? देन another ray will go here. Got it? AB. Now what will happen? This will be reflected back. तो ये इधर को रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पे ये दो पॉइंट्स जहां पे मिल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, हम इसको क्या बोलते हैं? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यही करा था कल हमने। व्हाट डू वी कॉल दिस? प्रिंसिपल फोकस। नाउ अब ये वाली लाइन रिफ्लेक्ट होगी, लग गई लाइन। You can use scale to draw straight lines. ये रिफ्लेक्ट हो गई यहां पे। अब ये क्रॉस कहां हो रही है? यहां पे। Here both the lines are meeting. तो यहां पे बनेगी इमेज। This will be the image. और ये इमेज बन रही है इन्वर्टेड। क्या इमेज बन रही है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ए डैश बी डैश। ये बी ऊपर देखो, एरो सीधा था, इधर उल्टा हो गया। तो कैसी इमेज बनी? पहले तो ये देखो बनी कहां है। फर्स्ट पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड कहां बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में इमेज बनी है। देख रहे हो? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। नंबर 2, इमेज क्या बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट। रियल, इन्वर्टेड
नंबर 3, स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इमेज कहां बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। शैल आई रेज दिस? कोई बच्चा ऐसा जो अभी कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। यस आदित्य, कर लो बेटा, डोंट वरी, टेक योर टाइम, फटाफट से करो। साक्षी कर लो, कृष्णा आप भी करो, नो प्रॉब्लम। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करवाती हूँ। हाँ जी आदित्य, साइड पे हूं मैं, आप करिए। हो गया? जिस जिसका होता जा रहा है हैंड्स लोअर करते जाओ ताकि मुझे पता चल जाए, मैं आगे शुरू करवाऊं। यस कृष्णा, बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये जो मैम आपने इधर लिखा है मैम, फोर्थ पॉइंट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मैम इसका मैम मुझे समझ नहीं लगा। इमेज जो बनी है, ये इमेज बनी है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से छोटी है कि बड़ी है? छोटी। तो मैंने वही लिखा है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है रियल इन्वर्टेड इमेज, यहां लिख लो, ये इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट? सच्ची आपका भी हुआ नहीं? प्लीज प्लीज वीडियोस ऑन करो सो दैट आई कम टू नो। साक्षी, समर, संचित, समर इरेज कर दूं बेटा? हो गया? हैंड लोअर नहीं किया? संचित, आप अभी कर रहे हो? हो गया बेटा? संचित इरेज कर दूं? हाँ जी, हरी आप। Shall I raise this? हरजीत, मुझे यहां से नजर नहीं आ रहा बेटा। हाँ जी कनव, यस हरजीत बोलिए। मैम जो मेरा फोकस है वो पीक्यू लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो बिल्कुल प्रॉब्लम है, फोकस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। हमने क्या करा था कल? फोकस कहाँ आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इट मींस आपने लाइन सीधी या ठीक नहीं लगाई है। बहुत छोटा अगर डायग्राम बनाओगे तो गलत बनेगा। हमेशा कर्वेचर को दूर रखना है, ठीक है? ओके ओके मैम। संचित हो गया बेटा? संचित, यस कनव। जो आपने लिखे ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, तो मैम सी कर्वेचर है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा। संचित आपका हो गया बेटा? शैल आई मूव फर्दर? मैम साइड प्लीज। बेटा जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं है फिर हमारे पास। ये 3 दिन हो गए हम इसको एक रे डायग्राम को लेके बैठे हुए हैं। जल्दी कीजिए। चलिए अब सेकंड रे डायग्राम।
बनाइए अगला, अगले पेज पे बनाइए, एक पेज पे एक रे डायग्राम। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब मुझे ऑब्जेक्ट को सी पे रखना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगेन ड्रॉ कनकेव मिरर, ड्रॉ कर लिया। साथ साथ करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वेयर इज द पोल? दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द पोल in the middle of the reflecting surface. ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस PQ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनाया मैंने, ठीक है, इतना बन गया। अब उसने क्या क्वेश्चन किया है उसका, ऑब्जेक्ट अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हो, मींस मैंने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा है। ये है मेरा A, ये है B, ठीक है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, रेस कैसे जाएंगी? एक रे सीधी जाती है, ये गई, दूसरी रे इस तरह से, ये भी गई, ठीक है, ये दोनों लाइट रेज गई। नाउ सी, ये रिफ्लेक्ट हुई पहली रे ऊपर वाली, और यहां पे रिफ्लेक्ट होके इसने क्या बना दिया, फोकस। गॉट इट? अब ये वाली रे रिफ्लेक्ट करवानी है, सीधी लगानी है हमने लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ये रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे मीट कर रहा है, ये इमेज बनी, और इसको मैंने नाम दिया सेम A डैश B डैश, A डैश ये B डैश। अब बताइए इमेज कहां पे बनी है? कैन यू टेल वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड? नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड एट C। मैंने ऑब्जेक्ट भी C पे रखा, मेरी इमेज भी वही बनी है, C के ऊपर ही। गॉट इट? मेरी इमेज भी वहीं पे बनी है, ठीक है। ऋषिता सेम डिस्टेंस कहां से? सेम डिस्टेंस की तो बात ही नहीं, वहीं पे बनी है, इमेज बनी वहीं पे है। फ्रंट क्या? इट इज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज। और साइज क्या है इमेज का? कैन यू टेल व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ इमेज is equal to size of object. Got it? Yes, Krishna, same size. Got it? हाँ जी बेटा, कनव। मैम मैंने
मैम मैंने पूछना था जो हमारा फोकस है वो लाइन के ऊपर आना चाहिए कि नीचे? बिल्कुल लाइन के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, हरी अप, ड्रॉ इट। एम साइड बेटा, एम साइड। Which points, Bhavya, which points are not visible to you? Image is formed at C, real inverted image, size of image is equal to the size of object. Got it? On the line कौन सा? ये देखो, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था जहां पे आपने पॉइंट लगाया। ठीक है, एक आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ए बी लिखा, वो पॉइंट आ गया इसके ऊपर। दूसरा आपने ऑब्जेक्ट इन्वर्ट जो बनाया, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इमेज आई, वो ए डैश बी डैश, वो भी इसी पॉइंट पे, उसी जगह पे है। ठीक है, इज दिस क्लियर? शैल आई रेज दिस? एक और करवाना है मैंने आज। हो गया सबका? जिसका रहता है रेज योर हैंड। करिए संचित, कृष्णा फटाफट कीजिए, मिस्ट्री, हरी अप एवरीबॉडी। कृष्णा बन गया आपका? यस कृष्णा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कल जो मैम अपने अटेंडेंस भेजी थी ना ग्रुप में मैम, उसमें मैम मेरा नाम ही नहीं था मैम। तो आप क्लास में नहीं होगे? नो मैम, मैं कल क्लास लगाई थी मैम सारी। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता आप थे कल, कोई बात नहीं। वो कई बार जब लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, तो कई बार थोड़ी देर के लिए भी अगर आप ऑफलाइन हो जाओ तो आ जाती है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आई नो यू वर देयर। काम हो गया आपका? संचित यू आर लेफ्ट। हरजीत कौर वीडियो ऑन करो। यस संचित, हरी अप, हो गया? यस किरतपाल, आई एम ऑन साइट। हो गया बेटा संचित? इफ यू हैव डन, लोअर योर हैंड। ओके बानी, नो प्रॉब्लम। चलिए, नाउ कमिंग टू थर्ड।
अब मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर, कैमरा से कहीं बहुत दूर, ये मिरर से कहीं बहुत दूर पड़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एंड बड़ा इजी भी है, और बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि ये करके ही नहीं जाते। इजी है, फिर पेपर में आता, फिर समझ में नहीं आता कैसे बनाना है। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे पड़ा है। इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ आवर रीच, हमें पता ही नहीं है कितना डिस्टेंस है, हमारी लाइन ऑफ साइट में है ही नहीं है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले बनाइए मिरर, ड्रॉ द कनकेव मिरर। बन गया ड्रॉ कनकेव मिरर, हो गया जी। अब इसका पोल, दिस इज द पोल and this is the principal axis. Got it? Suppose ये हमने बना लिया center of curvature. Got it? अब उसका क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे पड़ा है? इंफिनिटी पे, कहीं भी बहुत दूर पड़ा है ऑब्जेक्ट। मींस पता नहीं कहां पड़ा है, जो जहां भी पड़ा है उसकी रेज जो आ रही है दे आर द पैरेलल रेज। एक ऐसे आएगी, पहले ये बनाओ, ये पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज पता नहीं कहां से आ रही है, यहां पे लिख लो आप पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर पड़ा है। अब इनकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी? सबसे पहले तो ये वाला जो है यहां पे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। सो यहां पे आ रहा है, तो दिस इज द फोकस। नो, दिस इज नॉट द फोकस। ऐसे ही जाना है, कहीं फोकस पे नहीं है। अच्छा, अब दूसरी, ये भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये बन गई, ठीक है। ये जरा दोबारा देखते हैं इसको, ड्रॉ गेम, ये ऐसे ही बनना है, जरा लाइन से सीधी कर ले हम। एक रे हमारी लाइक दिस, गॉट इट, ऐसे आई। दूसरी रे हमारी इस तरह से, लाइक दिस, पैरेलल रेज, ठीक है। पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, गॉट इट। एक ऐसे, दूसरा ऐसे मीट करना, राइट। इसको हम बनाएंगे फोकस, गॉट इट। तो ये जो फोकस है यहां पे इमेज बन रही है, गॉट इट। बट ऑब्जेक्ट कहां है? वी डोंट नो। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर है, ठीक है। वी डोंट नो। इज दिस क्लियर? ये फोकस है, और इसकी जो इमेजेस है वो ये जो रेज जो मीट हो रही है वो भी फोकस पे नहीं आ रही है, गॉट इट। बट इमेज बन रही है फोकस पे। इज दिस क्लियर? सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस।
image is formed at focus. इमेज बनी कैसी है? रियल, inverted, smaller in size. Real and inverted image. Diminished in size. Diminished means बहुत छोटी. Diminished in size. Diminished in size. बनाइए, बेल होने वाली है, फटाफट से कर लो. तीन और रह गए हैं हमारे, वो हम कल करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे कन्वेक्स मिरर्स रहते हैं. हाँ जी, कोई डाउट है कनव? इज देयर एनी डाउट? कनव क्या बोल रहे हो? यू आर नॉट ऑडिबल कनव. यस मिष्टी. एक्सक्यूज मी मैम, मेरा फोकस कहीं और आ रहा, आप देख लो एक सेकेंड. बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहां से ना कुछ भी नहीं पता चलता. फोकस यहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है? ये दो लाइंस क्यों ड्रॉ की हुई हैं आपने? वाई टू लाइंस? मैम ये वाली इसकी है. नहीं, वो ये इसको वाली, intersect- ये वाली F और C वाली. ये वाली हाँ मैम दो नहीं है, वो नीचे वाली कॉपी की लाइन है. तो इसके ऊपर ही लाइन लगाया करो. दिस इज द रॉन्ग ओके मेथड. मैम. और देखो ये लाइन भी टेढ़ी है. यहां से C का पॉइंट कौन सा है, F का कौन सा है? वैसे आपकी डायग्राम ठीक है, ठीक है? ओके मैम. यस मैम. यस कृष्णा. बोलिए कृष्णा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ, मैम जो मैम प्रैक्टिकल फाइल्स और हॉलीडेज होमवर्क मैम वो कब भेजना? वो आपको मैं मैसेज भेजूंगी. हमने ऑनलाइन ही 15 के बाद देखते हैं. अगर आप स्कूल आते हो तो मैं स्कूल चेक कर लूंगी, नहीं तो फिर मैं आपको मैसेज करूंगी आफ्टर 15th. ठीक है? हाँ जी. ओके. It is over now. Class is over. We will join tomorrow.